हेलो एवरीवन, नमस्कार। राजकृष्णा दिस साइड। आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। एक क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, दैट मींस डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए बी, दैट मींस ए बी एज अ इनपुट हम यूज करने वाले हैं, एंडिंग इन ए बी। ठीक है, पहला चीज तो ये डीएफए होगा। दूसरा चीज ए और बी का यूज करना है। तीसरा चीज एंडिंग इन ए बी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक इनिशियल स्टेट लेके चलते हैं, क्यू नॉट। पहले जो बोल रहा है एंडिंग इन ए बी, वो सिंपल एक करके दिखा दो। प्लेन अगर थिंकिंग करें तो ए आएगा तो अगले स्टेट पे जाना चाहिए। लेट सपोज Q1 है हमारे पास, फिर बी आया तो आगे गया Q2 पे, और Q2 को हम फाइनल स्टेट बना देते हैं। ठीक है, ये तो एकदम प्लेन हमने किया, लेकिन क्या ऐसा ही होगा? Q0 पे जब हम हैं तो, क्योंकि ये डीएफए है, ध्यान रखें, तो डीएफए में ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट के लिए आप दो स्टेट पे जा रहे हैं। नहीं, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। तो Q0 पे ए आएगा तो Q1 पे चले जाएगा, लेकिन अगर Q0 पे हैं और बी आ गया तब क्या करें? Q0 पे ही रह जाओ, क्योंकि हमें कौन सा बनाना है? एंडिंग इन ए बी। तो ऐसा भी तो हो सकता है। ये हम अलग अलग केसेस लिख रहे हैं साइड में, उस पर ध्यान रखिएगा कि बी ए बी, ये भी तो एंडिंग इन ए बी हो रहा है। तो अगर शुरू में बी आ जाए, कितने बार बी आए, अब बी बी ए बी भी चलेगा, 3 बार बी आ जाए, इसलिए हमने लूप लगा दिया कि तुम बी कितने बार भी आओ। हमें तो बस फर्क इससे पड़ता है कि एंडिंग इन ए बी होना चाहिए। ठीक है, क्यू नॉट का तो काम कर लिया हमने, क्योंकि बी कॉमा ए नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ए आने पे क्यू नॉट पे भी रहता फिर, और Q1 पे भी जाता। तो एक इनपुट के लिए दो स्टेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डीएफए, ध्यान रखें। Q1 पे आ गए। जब हम Q1 पे आ चुके हैं तो ऑलरेडी हमने कितने बार भी बी को एक्सेप्ट कर लिया होगा। सिंपल अगर बी स्टार करके दिखाए, बी स्टार मतलब एक बार भी नहीं, और मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, उसको हम स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार भी नहीं आए, या फिर एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कितने बार भी आए। ठीक है, अगर आपको स्टार से कंफ्यूजन हो रहा है तो हम सिंपली लेके चलते हैं कि लेट सपोज हमें हमारे पास कोई बी आया होगा, फिर ए आया होगा। तो जब हम Q1 में पहुंच चुके हैं तो हमारे पास एटलीस्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए आया होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 बी आया होगा। मैं 3 ले रहा हूं, आप मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, अब Q1 पे आने के बाद बी आएगा तब तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, बी आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन Q1 पे आए हैं तो ए भी तो आ सकता है Q1 पे, तो फिर क्या करेगा? वहीं रुक जाओ, लूप लगा देते हैं। क्योंकि हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया एंडिंग इन ए बी। तो Q1 पे आने के बाद हमने मान लेते बी ए हमने ले लिया था, तो अगर एक और ए आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो हम बी लाके इसको एंडिंग इन ए बी बना ही सकते हैं। तो एक बी अगर आगे आ जाए तो एंडिंग इन ए बी बन गया। ठीक है, अगर Q1 पे आ चुके, सिंपली ए है, अभी भी एक ए आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अभी भी एंडिंग इन ए बी बन सकता है आगे, अगर एक बी हो जाए। यहाँ भी सिमिलरली एक ए आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? आगे एंडिंग इन बी हो ही, एंडिंग इन ए बी हो ही सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ए के लिए Q1 पे रहेगा, बी के लिए आगे जाएगा। कोई डबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि ए कॉमा बी आपने लिख दिया ऊपर। उससे क्या होगा? बी आने पे Q1 पे ही रह रहा है और Q2 पे भी जा रहा है। डबल नहीं होना चाहिए, डीएफए ध्यान रखने, इसलिए मैंने 3 चीजों को अंडरलाइन किया है। अच्छा, अब आप Q2 पे आ गए, तो Q2 पे आ चुके हैं तो आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो आपने कुछ ऐसा लिया होगा बी ए बी, या फिर कुछ लिया होगा ए बी। ठीक है, इस तरीके का कुछ लिया होगा। क्लियर है? तो ऊपर के जितने भी केसेस है वो हमने कवर कर लिए यहां तक आते आते।
ठीक है, Q2 तक आते आते। अब Q2 पे आने के बाद आपने ये सारे चीज कवर कर लिए, लेकिन क्या हो अगर इस सारे चीज कवर करने के बाद A आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो एंडिंग इन ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर ए आ जाए तो एंडिंग इन ए बी करने के लिए एक और बी की आवश्यकता है। एक और बी के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको वापस भेज देंगे Q1 अगर ए आए तो, क्योंकि अगर ए आ गया और Q1 पे चले गया तो बी आने पे वापस ये Q2 पे चला जाएगा। हमारा मेन क्या है, एक्सेप्ट कब होता है, जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जिसे हम फाइनल स्टेट होते हैं वहां पहुंचना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होता है। और यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कराना है, एक्सेप्ट कराना है साथ साथ एंडिंग इन ए बी होते हुए एक्सेप्ट कराना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ए आ गया तो बी करने के लिए वापस Q1 पे भेज दो, ए आ गया बी करने के लिए वापस, ए आ गया बी करने के लिए, ए आ गया बी करने के लिए, ऐसा, ठीक। एक और एग्जांपल हो सकता है, इसी में से कोई ले लेते हैं, लेट सपोज बी बी ए बी ए, ठीक है। अच्छा, अब Q2 पे हम एक सेकेंड, बी बी, ठीक है, 2 बार बी आया Q0 पे, फिर आगे आए Q1 पे, फिर बी आया तो हम पहुंच चुके Q2 पे, फिर ए आया। अच्छा, इस ए को हटाना पड़ेगा, हाँ। कुछ ऐसा अगर सिचुएशन है, एक बी आया Q0 पे, फिर बी आया Q0 पे रहेगा, ए आया Q1 पे, बी आया Q2 पे। अब अगर फिर से एक बी आ गया तब तो ये हमारा कंडीशन गड़बड़ा गया कि एंडिंग इन ए बी, तो फिर क्या करना होगा, इसको अब एक और ए बी की रिक्वायरमेंट है। अब इसको एक और ए बी कैसे मिल पाएगा, अब देखें, इसको एक और ए बी लाने के लिए आपको इसे वापस Q0 पे भेजना होगा, तभी इसके पास एक ए और एक बी आ पाएगा, ठीक है। तो वापस अगर Q0 पे चले गया तो एक ए आएगा, Q1 पे पहुंचा, एक बी आएगा, Q2 पे पहुंचा, बस यही सारे केसेस हो सकते हैं। अगेन Q2 पे आने के बाद आप फिर Q1 पे नहीं आ सकते, क्योंकि फिर उस केस में a कॉमा बी लिखना होगा, जो कि डीएफए में नहीं हो सकता। डीएफए में एक इनपुट के लिए आप एक ही जगह पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक इनपुट पे Q0 पे भी रह रहे हैं और Q1 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता डीएफए में, इसलिए हमने 3 चीजों का ध्यान रखा, डीएफए भी होना चाहिए, ए और बी तो हम कर ही रहे और कुछ तो ला नहीं रहे बाहर से, और एंडिंग इन ए बी। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास बन के आ गया, जो कि एक डीएफए है, ठीक है। तो एक डीएफए है विच इज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा, ऐसा और क्वेश्चन करेंगे हमारे प्लेलिस्ट में विच इज थ्योरी ऑफ कंपटीशन। देखते रहे, ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप आपको क्लियर होते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।